लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसमें क्या है, मॉर्गन ने कई सारे डाइहाइब्रिड क्रॉसेस करे थे, किसमें, ड्रोसोफिला में। किस चीज़ के लिए, टू स्टडी जीन्स को स्टडी करने के लिए जो कि दैट वर सेक्स लिंक्ड, जो कि सेक्स लिंक्ड थे और सिमिलर थे उस डाइहाइब्रिड क्रॉस के जो कि मेंडल ने पी में कराया था। ठीक है, अब मॉर्गन ने क्या करा, हाइब्रिडाइज कराया था येलो बॉडीड वाइट आईड फीमेल को ब्राउन बॉडीड रेड आई मेल के साथ। ठीक है, और उसने फिर क्या करा, जो F1 प्रोजेनी आई उसको इंटरक्रॉस कराया था उनको। तो उसने ये ऑब्जर्व करा कि जो दो जीन्स थे वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के सेग्रीगेट नहीं कर रहे थे, और जो F2 रेशियो आया वो था 9:3:3:1 रेशियो आ रहा था। मॉर्गन और उसके ग्रुप को ये पता था कि जो कि जीन्स जो कि लोकेटेड होते हैं एक्स क्रोमोसोम पे, एंड सॉ क्विकली व्हेन द टू जीन्स इन अ डाइहाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। और तुरंत ही ये देखा जो कि एक डाइहाइब्रिड क्रॉस में जो दो जीन्स होती हैं जो एक ही क्रोमोसोम पे हैं, तो उनका जो प्रपोर्शन आया था पेरेंटल जीन का वो काफ़ी ज़्यादा था नॉन पेरेंटल जीन से। एक ही क्रोमोसोम में, सेम क्रोमोसोम में जो दो जीन्स हैं उनमें जो पेरेंटल जीन का क्रोमोसोम प्रपोर्शन था वो नॉन पेरेंटल से ज़्यादा दिख रहा था। तो मॉर्गन ने क्या बताया, मॉर्गन एट्रीब्यूटेड दिस ड्यू टू द फिजिकल एसोसिएशन। तो मॉर्गन ने ये बताया कि ये किस चीज़ की वजह से है, ये है एक फिजिकल एसोसिएशन या फिर लिंकेज बिटवीन टू जीन्स की वजह से हो रहा है। और उसने उसको क्या टर्म लिंक कर दिया था, लिंकेज। उसने उसको लिंकेज का नाम दे दिया था। टू डिस्क्राइब द फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम, एक जीन के एसोसिएशन को क्रोमोसोम पे बताने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए। एंड टर्म रिकॉम्बिनेशन, और रिकॉम्बिनेशन किसके लिए, टू डिस्क्राइब द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन। नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के लिए उसने रिकॉम्बिनेशन बताया था। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन के लिए उसने टर्म लिंकेज क्या टर्म बताया था, लिंकेज। और नॉन पेरेंटल जीन के लिए उसने टर्म बताया था रिकॉम्बिनेशन। तो ये पाया गया था कि डिस्टेंस जो है वो रिकॉम्बिनेशन के डायरेक्ट रिलेशन में है, मतलब डिस्टेंस ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा, डिस्टेंस कम तो रिकॉम्बिनेशन कम। तो उसने जैसे एग्जाम्पल हम अगर देखें, उसने देखा जाए तो ही फाउंड दैट जीन्स वाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड। जो जीन्स वाइट और येलो जो कि टाइटली लिंक थे, मतलब पास पास में थे, तो वो कितना प्रोपोर्शन शो कर रहे थे, शोड ओनली 1.3%। तो वो सिर्फ 1.3% प्रोपोर्शन शो, रिकॉम्बिनेशन शो कर रहे थे। जबकि जो वाइट और मिनिएचर विंग था वो हमें 37.2 प्रोपोर्शन शो, रिकॉम्बिनेशन शो कर रहा था। ठीक है, तो उसका ही एक स्टूडेंट था एल्फर्ड स्ट्रूटिवेंट। उसने क्या करा, उसने यूज्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर के बीच में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को यूज़ करा एक सेम क्रोमोसोम में, और मेज़र करा उसके डिस्टेंस, उसके जीन्स के बीच के डिस्टेंस मेज़र करी और उसको मैप्ड कर दिया क्रोमोसोम में, उनके पोजीशंस मैप्ड कर दिए क्रोमोसोम में। जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो रिकॉम्बिनेशन पेरेंटल सेम क्रोमोसोम पे है। ठीक है, तो पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट टाइप से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सेम में है, जैसे ये सेम क्रोमोसोम में है, तो यहाँ पे पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन टाइप से ज़्यादा आ रही है। ठीक है, अब ये जो प्लस से शो कर रखे हैं, जैसे ये W+, यहाँ W+, ये जो सब शो कर रखे हैं, ये क्या है, हमारे डोमिनेंट है। ये क्या शो करता है, द स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन Y एंड W इज़ हायर देन Y, W एंड M। ये बता रहा है कि जो लिंकेज की स्ट्रेंथ है Y और W के बीच में वो ज़्यादा है किससे, W और M से। ठीक है, तो अब ये देखा गया था कि जैसे डिस्टेंस जो है वो रिकॉम्बिनेशन के डायरेक्ट में है और लिंकेज के इन्वर्स में है, तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, डॉक्टर, डिस्टेंस ज़्यादा तो रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा लेकिन लिंकेज कम। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब मोर देन वन, जेनिक मतलब जीन्स, मोर देन वन जीन्स। तो ये क्या है, ट्रेट्स दैट आर जनरली कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स। ऐसे ट्रेट्स जो 3 या 3 से ज़्यादा जीन्स से कंट्रोल्ड होते हैं उनको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया हाइट।
ठीक है। ऑल्सो अकाउंट्स इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट, ये हमारे एनवायरनमेंट का जो चेंजेस आते हैं उसको भी इन्फ्लुएंस करता है, देखते हैं, ठीक, अकाउंट करते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो गया ह्यूमन स्किन कलर। फिनोटाइप्स रिफ्लेक्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एलील, फिनोटाइप जो है वो हर एक एलील के कंट्रीब्यूशन को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि इफेक्ट ऑफ ईच एलील इज एडिटिव, मतलब हर एक एलील का इफेक्ट एडिटिव है, ठीक है। जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, जो कि कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर को, जो कि डार्क स्किन कलर है, डार्केस्ट है, ठीक है, डार्क हुआ। स्मॉल ए, स्मॉल वी, स्मॉल सी, जो कि लाइट कंट्रोल कर रहा है स्किन कलर को, जो कि लाइट है। अब जीनोटाइप विद ऑल डोमिनेंट एलील, ऐसा जीनोटाइप जिसमें सारे डोमिनेंट एलील होंगे, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, वो होगा डार्केस्ट। और रिसेसिव एलील जो कि स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी होगा लाइटेस्ट, ठीक है। अब 3 डोमिनेंट भी हो सकते हैं, 3 रिसेसिव भी हो सकते हैं, तो वो कैसा आएगा, हमारा इंटरमीडिएट स्किन कलर आएगा। अब प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ जीन ऑन सिंगल फिनोटाइप या ट्रेट, एक सिंगल फिनोटाइप या ट्रेट पे जीन का इफेक्ट, वो कहलाता है प्लियोट्रोपी। अब क्या होता है, सिंगल जीन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, एक जीन एक से ज़्यादा फिनोटिक एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर रही है, वो हमारी होगी प्लियोट्रोपिक जीन। जैसा कि हमारा एग्जांपल देखा गया है फिनाइलकेटोन्यूरिया, जो कि ह्यूमंस में होता है। इसमें क्या है, ये दिस डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय म्यूटेशन इन जीन्स, ये क्या होता है, इस डिजीज़ में क्या होता है, जीन्स में म्यूटेशन की वजह से होता है, जो कि कोड करता है फॉर एंजाइम फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज, जो कि सिंगल जीन म्यूटेशन है, मतलब सिर्फ एक जीन की वजह से म्यूटेशन आ रहा है। ये दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, ये अपने आप को ये मैनिफेस्ट करता है किसके ज़रिए, फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन के ज़रिए, जो करेक्टराइज्ड है बाय मेंटल रिटार्डेशन, मतलब इसमें क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन है, और रिडक्शन इन हेयर, बालों का कम होना, और साथ ही साथ स्किन पिगमेंटेशन।